कारोबार करें। बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे को माँ बाप भेजते नहीं हैं। कितनी गंदगी आप देखिए, इधर कैमरा मारिए, किस कदर की गंदगी है, बहुत गंदगी है। नहीं कह रहे हैं वोट लेने के टाइम तो हाथ जोड़ के जी हुजूरी करके मुझे वोट दो, मुझे जब वोट दे देते हैं पब्लिक तो फिर वोट लेता है, लेकर के बैठ जाता है, फिर अपने अपनी कुर्सी गर्म करती है, पॉकेट गर्म करता है, पब्लिक का कुछ नहीं करता है। लेडीज परेशान, गिर गए, लेडीज गिर गई बेचारी, जो है क्या नाम, घर से बाहर निकले, लेडीज गिर जहाँ सड़क पर रिपट कर गिर जहाँ, बता किसी की हड्डी टूटेगी, किसी का पेट टूटा, कौन जिम्मेदार बनेगा इसका, बताओ। बोलने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। किसी को कोई मेहमान आता तो कहता कैसे जगह में कितना गलीच है, दिल्ली नाम का महल इतना बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ये रोड देखिए कैसा है, क्या का। अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी लिखड़ेगा आदमी, उसके कम से भी कम सारे पाँव बन जाते। देखो हमारे भी बन रहे, देखो सारे पाँव खराब हो रहे हैं हमारे। तो अमानतुल्लाह तो हिंदू है मेरे ख्याल से। अरे हिंदू गाँव तो मुसलमान है, हिंदू होता तो बन ही जाते रोड तो। अच्छा मुसलमान है, उन्होंने तो विधायक भी गलत बनाया है, विधायक भी गलत बना दिए यहाँ के लोगों ने। वो तो बस जेल में ही पड़े हैं दिन रात, कि मुझे आज जेल में डाल दिया, वहाँ डाल दिया, बस यही कर रहे हैं वो तो। बाकी गलियाँ खुद ही पड़ी, इनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो एमसीडी का काम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे गरीब ही लोग रहते हो या मजदूर रहते हो। आप देखें गाड़ी यहाँ देखें कौन सी खड़ी है, और लोगों का बहुत बुरा हाल है रोड पे निकलने में। बाइक में पंचर हो रहा है। अमानतुल्लाह साहब शायद देंगे इलेक्शन के टाइम पे पैसा जो बांटेंगे, उससे शायद हम अपनी बाइक या अपनी गाड़ियाँ ठीक करा पाएंगे। इससे पहले आप हेलो आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूँ बटला हाउस गली नंबर 6। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी गलियाँ बटला हाउस में हैं अक्सर खुद ही पड़ी हैं, और बरसात का मौसम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की पब्लिक को। यहाँ आप देख सकते हैं गलियों में किस तरह से पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश हो लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि पानी कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है, और यहाँ देखिए चलने वालों को कितनी दिक्कतें आती हैं। आप मेरे पीछे देखिए गली नंबर 6 है, और इधर गली नंबर 7, 8 इसी तरह से पूरा बटला हाउस का यही हाल है। आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको बटला हाउस में इसी तरह की गलियां नज़र आएंगी। गली खुदने से यहाँ पर सर तकरीबन कोई इसको 1 साल होने को आ रहा है सर, ठीक है ना। यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है, बल्कि ये गली अच्छी खासी थी, खुदवा के डाल दी, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब अपने अपने कामों से फारिग हो गए जी, फंड ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, कोई बोलने के लिए काबिल नहीं है। पूरा ओखले का बुरा हाल है। अगर किसी को परेशानी हो जाए, कोई हॉस्पिटल जा लगे तो रास्ते में मर जाए। जो रास्ते बाहर निकलने के हैं वहाँ से आदमी बाहर नहीं निकल सकता, अंदर एरिया के कोई आ नहीं सकता, गड्ढे हो रहे हैं इतने बड़े बड़े। ये दुकान है सर हमारी, घर हमारा है। जी जी जी। क्या क्या दिक्कत आती है सर? दिक्कत सर ये है सर, गाड़ी निकलने की परेशानी है, घर से निकलने की परेशानी है। कोई बीमार हो जाए रात में, कोई हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो बताइए कैसे लेके जाएँ उसको। रिक्शे नहीं आ सकते, गाड़ी नहीं आ सकती, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती यहाँ पर, बताइए क्या होगा। आप देख लीजिए, आपके सामने सब ये नाला था, नाला कड़वा के सर ये देख लीजिए सीवर डलवा दिए हमारे जो नुमाइंदे यहाँ के। आप क्या कहना चाहेंगे नुमाइंदे से? नुमाइंदे सर यही दरख्वास्त है सर, ये जैसे हमारे थे, रोड थे हमारे बढ़िया थे सर, इनको जल्दी जल्दी ना कंप्लीट करा जाए, ताकि एरिया के अंदर साफ़ सफाई रहे, ठीक है ना, साफ़ सफाई रहे, ताकि कि यहाँ पर हर चीज़ का कारोबार रहे लोगों का। इसकी वजह से सर कोई आने को तैयार नहीं, दुकानों पे तो खाली पड़ी हैं, देख लीजिए, छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट कोई है ही नहीं, कोई कहने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। कारोबार करें, बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे को माँ बाप भेजते नहीं हैं। कितनी गंदगी आप देखिए, इधर कैमरा मारिए, किस कदर की गंदगी है, बहुत गंदगी है। बच्चों को स्कूल जाने में क्या बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है बच्चों को। गली में रहते हैं जी, गली नंबर 8 में रहते हैं, और गली 8 नंबर का सारी जितनी भी यहाँ बटला हाउस की गली है सारी पूरी ख़राब हो रही हैं। बहुत ही बच्चों को दिक्कत हो रही है, हमें भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। जो मेहमान आते हैं वो भी परेशान कि भैया हम नहीं आ रहा है, इस गली में इतनी गंदगी है, बहुत है। बताइए, आप लोग विधायक से मिलने की कोशिश करिए, आपने शिकायत लेके गए उनके पास? विधायकों की शिकायत बहुत जाती है यहाँ से, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। कोई भी सबसे कहते हैं कि भाई देख लो, आके आते हैं जाते हैं, बस कुछ नहीं देखा और बस नज़रअंदाज कर दिया सब कुछ। लोगों को बाहर जाना होता है और हॉस्पिटल जाना होता है, गाड़ियों को बुलाते हैं, कैसे आते हैं? गाड़ियाँ नहीं आ पाती, मना करते हैं भाई यहाँ बाहर आइए, आप जामिया पे आइए, यहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी। हम नहीं आ पाएंगे वहाँ, रिक्शा वाले नहीं आते। अब हमारी माता हैं, बहनें हैं जिनके पैरों में तकलीफ है, नहीं चल सकती, उनके लिए गोद में उठा के लेके जाना पड़ता है उन्हें, बहुत दिक्कतें हैं। सर अभी आगे चुनाव आने वाला, बदलाव चाहेंगे आप, क्या करेंगे? बस जब ये हालात देखेंगे तो देखो, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, और क्या करें, बदलाव जरूरी है। बहुत। सर आपको क्या दिक्कत आती है? आप किस गली में रहते हैं? 8 नंबर में 8 नंबर में ही रहते हैं।
और बस दिक्कत यही है कि बस यहाँ पे बहुत गंदगी है ज़्यादा, मच्छर भी बहुत है और बीमारी इसी से ज़्यादा फैल रही है। कोई सामान भी नहीं ले सकता है, खाने पीने के सामान में भी ऐसे ही है कि मच्छर कीड़ा सारा सब ऐसा हो रहा है। इस कदर की गंदगी है कि बच्चे भी हो रहा है। जो बेचारी ज़ईफ़ औरतें हैं वे ऐसी जा रही है और क्या नाम एकदम से रपट के गिर रही है। इस कदर की गंदगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही है। बाकी इनको कोई हमारी परवाह नहीं है। वोट मांगने तो एकदम ऐसे आ जाएंगे, बाकी इससे कुछ फ़ायदे नहीं है अभी। गटर का पानी समरसेबल में जाता है क्या? जी ये हाँ, गटर के पानी जब ऐसा है और ना समरसेबल में ऐसे ही चल जाता है ये पानी। बहुत बदबू आती है और पानी भी खारा है, इस तरह का ऐसा ही है। हाँ जी सर, आप किस गली में रहते हैं? बोलो। हाँ सर, इसी गली में रहता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? देख रहे हो कितना गंदगी है, कितना गंदगी है। माँ बहन अगर बीमार पड़ जाती है तो उसको गोद को उठा लेके जाने पड़ते हैं। गाड़ी उड़ी नहीं आती है इधर, है ना। गाड़ी वाले बोलते नहीं जाएंगे उधर। अभी बरसात का मौसम है, देखो ना, आपके सामने ऐसा कुल है। हाँ, तो कैसे बच्चों को भेजते हैं स्कूल? अरे तो वही ना, पैदल जाते हैं, गाड़ी नहीं आते है इधर। क्या कहना चाहेंगे विधायक? विधायक तो उसको कंप्लेन हम लोग करते, मगर आके नहीं देखते हैं और चले जाते, कुछ करता ही नहीं है। अभी आपके साथ की आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जी बताइए, आप बोलिए। ये ओखला की आवाम बहुत परेशान है। यहाँ के रोड इतने ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ काम नहीं हो रहा। जगह जगह की गली टूटी हुई है, बुजुर्ग लोग जितने भी है, कोई गिर रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर। हमें अच्छे यहाँ पर काउंसलर की ज़रूरत है जो हमारे इलाके में काम हो सके। हम कोई भी काम करवाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। आम पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। हम चाहते हैं कोई हमें अच्छा लीडर मिले जो हमारे इलाके में काम कर सके। जी सर, थैंक यू। यहाँ के लोगों का कहना है कि साल भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक जी ने कुछ संज्ञान नहीं लिया इसके बारे में, और न ही यहाँ के जो पार्षद हैं उनका कोई ख्याल है। यहाँ देख सकते हैं पूरी गली, यहाँ पर आप इंटरव्यू में आपको बताऊँगा लेकर लोगों का क्या ख्याल है, लोग कितने परेशान हैं, हम उनसे बात करके आपको बताएंगे। नहीं कह रहे हैं वोट लेने के टाइम तो हाथ जोड़ के जी हुजूरी करके मुझे वोट दो मुझे। जब वोट दे देते हैं पब्लिक तो फिर वोट लेता है, लेकर के बैठ जाता है, फिर अपने अपनी कुर्सी गर्म करती है, पॉकेट गर्म करता है, पब्लिक का कुछ नहीं करता है। देखिए रोड खुद देखिए आप लोग भी क्या हालात है, कितने मुश्किल से जाते हैं। उधर भी मैं गए 2 बार गिर चुकी, तक लोग घर पकड़ कर मजबूरी में इंसान चला ही जाता है। क्या करेगा इंसान, दुकानदारी बंद, ना कोई काम ना कोई धंधा हो रहा है। इस कीचड़ में कौन आएगा लेकर के रिक्शा वाला कहता भाई वो यहाँ ये ओखला सबसे गंदा ओखला है, ओखली की कोई गली अच्छी नहीं है, तो क्या करेगा। कितने दिनों से खुद ही पड़ी है गली? ये साल भर से भी ज़्यादा हो गया खुद ही पड़ी हुई। अब खोदने को खुद गया, अब बनाने को लिए कोई है ही नहीं है। अब होता है कि वोट दे दो, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं सीवर साफ करवा दूंगा, मैं हर चीज़ करवा के दूंगा। जब होता है तो नहीं। देखिए खुद देखिए तब तमाम क्या हाल है। मजबूरी में रहते, इसमें बीमारी नहीं होगी, गंदगी नहीं फैलेगा, सब कुछ होगा इसमें, लेकिन सुनते ही नहीं है। वोट लेके पता ना कहाँ गायब हो गया है। आप लोग कभी मिलने गए उनके ऑफिस में, बताने गए कि हमारी गलियाँ खुद ही? नहीं, हम लोग तो खैर नहीं गए हैं। बाकी और लोगों को होना चाहिए ना कि सब इकट्ठा होकर के ऑफिस में जाए कि जब आप रोड नहीं बनवाइएगा तो हम चलेंगे कैसे। नीचे रहने वाला जो ग्राउंड में रहता है तो उसका सीवर नाली बाथरूम बंद हो जाता है, उससे पानी घर के अंदर आ जाता है। तकरीबन तमाम गलियों का हाल यही है। पूरी गली, पूरी बटला हाउस जितनी है ना, पूरी गली खुदी हुई है, पूरी गली ऐसे ही है, पूरी गली खराब हो रही है। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं आप फिर? इस बात क्या है, रोड सही हो जाए, दुकानदारी हो जाए सही, कि अपना रोड सही होगा तभी तो गाड़ी सवारी आएगा। कोई आने ही ना। अगर बैटरी रिक्शा वाला को भी कहते हैं कि चलो, बूढ़ी सूढ़ी आती कि चल, हम लोग तो चले आते मजबूरी में, उन लोग आ जाएंगी, फिसल जाएगी, गिर जाएगी, तो बैटरी वाला कहता मैं नहीं जाऊँगा, ओखला बहुत गंदा है। अगर मान लीजिए गलियाँ ठीक कर दें, उसके अलावा 2 काम और बताइए क्या चाहते हैं, और क्या होना चाहिए? जी पहले रोड ही सुधार दे, पहले रोड ही सुधार दे। यही बहुत है कि इंसान रोड से जो इतना परेशान हो रहा है ना, जरा सा बारिश होता है पूरा रोड खराब हो रहा है। रोड में आ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते हैं हम लोग। मेहमानों को बुलाते हैं तो उन पे क्या? अरे वो तो थूक के जाता है कि कौन सी गली में रह रहे हैं, बटला हाउस में, कौन सी ओखला में रह रहे हो। इससे अच्छा तो हमारे गाँव है, गांव में बारिश भी होता है तो और हमारे सड़कें धुल जाती है। और यहाँ तो देखते तो लगता है देहात से भी बदतर है, खेत खलिहान से भी बदतर है। गांव की भी रोड जा कर के देखिए तो वो अच्छी है। और ये नाम का है शहर दिल्ली, बेकार है ये दिल्ली शहर यहाँ का, खासतौर से ओखला देहात की है। ये टोल में आके कहती है कि रोड में कितना गंदगी में हम आके फंस गए। सिगौली की है। बताओ डॉली। चलिए, सही बात है, इससे अच्छा तो अपना गाँव है, चलिए, नाम के दिल्ली है।
परेशानी आती है इधर आइए। चाचा ये बताइए गली कब से खुदी हुई है? गली को ऐसे हो गई जी 5 महीने कम से कम, 5 ही महीने हो गए ना, 5 महीने से भी ज़्यादा हो गए। नमाजी नमाज पढ़ने जाए मस्जिद में, जो है क्या नाम, कपड़े उनके ख़राब हो जाएं, वे कपड़े धोने में रह जाएं बेचारे। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए, वैसे भी कोई आदमी जा रहा सड़क पर, उसके कपड़े ख़राब हुए, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा आदमी का, कहाँ से काम करे। क्या भी लिया बतेरा, कोई नहीं कर रहा काम को, कौन कर रहा काम, अब कैसे क्या हो। मैं तो ये रहता हूँ सामने। ये गली नंबर कौन सी बता दीजिए? 8 नंबर गली है। गली नंबर 8 है। ये आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? कब कारोबार पर सर क्या, दुकान खाली कर दी किराएदारों ने, मकान खाली करके जा ली, और कौन रहेगा यहाँ से, कोई भी नहीं ना। अब क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आगे चुनाव भी आने वाले हैं। अब चुनाव आने वाला है, वह खत्म है मामला का, तो कोई वोट भी नहीं देना, कोई पूछने वाला नहीं आता है? कोई नहीं आता यहाँ पूछा नहीं किसी को। देख लो कैसे जीत कटो में को, लेडीज परेशान, गिर गए, लेडीज गिर गई बेचारी, जो है क्या नाम, घर से बाहर निकले, लेडीज गिर जहाँ सड़क पर रिपट के गिर जहाँ, बता किसी की हड्डी टूटेगी, किसी का पेट टूटेगा, कौन जिम्मेदार बनेगा इसका? बताओ कौन देगा? दे देगा कोई? अब तो एक वक्त की रोटी भी नहीं देता कोई किसी को, या दे देगा कोई? बताओ, आप ही बता दो मुझे, जो है क्या नाम, कोई अगर देता हो किसी को। अमानतुल्लाह खान आ रहा है यहाँ पूछने, जो है नाम, सारे रोड खुदवा घेर दिया। अमानतुल्लाह खान कौन सा यहाँ पूछने आ रहा किसी को कि भाई क्या दिक्कत परेशानी हो रही तुम्हें? कोई भी नहीं आ रहा, सारे रोड देख लो, आप ही देख लो, जो है नाम, जाकर उधर भी अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने भी लिखड़ेगा आदमी, उसके कम से भी कम सारे पाँव बन जाते। देखो हमारे भी बन रहे, देखो सारे पाँव खराब हो रहे हैं हमारे भी। तो अमानतुल्लाह तो हिंदू है मेरे ख्याल से। अरे हिंदू गाँव तो मुसलमान है, हिंदू होता तो बन ही जाते रोड तो। अच्छा मुसलमान है। हाँ, तो डेली आपको ये परेशानियाँ हो रही है? परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है जी यहाँ तो, मतलब ज़्यादा परेशान है हर आदमी। लेकिन आप लोगों को तो जाना चाहिए दफ्तर में। जी हम दफ्तर में जाके आ रहे हैं, दफ्तर में मिला है, कौन बात कर रहा, कौन दफ्तर में, कोई नहीं बात कर रहा दफ्तर में। भाई आपको यहाँ पर गली खुदे बहुत दिन हो गए, तो क्या दिक्कतें आ रही है? 1 साल हो गई इस गली खुदे हुए, 1 साल हो गए। 1 साल हो गई पूरे। यहाँ पर नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, बहुत परेशानी होती है, बच्चे गिरते हैं यहाँ पर। हाँ इधर वहाँ की हालत आप दिखाओ ना सामने से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 1 साल हो चुकी है इस गली खुदे हुए, अभी तक बनी नहीं है गली। हाँ बाइक आने में लोग गिर जाते हैं यहाँ से, पैदल चलने वाला गिर जाता है यहाँ से निकलने में, बड़ी परेशानी है इस गली में। लोग यहाँ से गुजरते नहीं। कारोबार में क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को? कारोबार तो हमारा यहाँ है नहीं, हमारा तो कहीं और है, बाकी जिन लोगों का यहाँ कारोबार है उन्हें परेशानी होती होगी। सर इसी गली की नहीं, बाकी और भी बहुत सारी गलियाँ ऐसी है भाई। पूरा बटला हाउस इसी तरह से, पूरा बटला हाउस इस तरीके से खुद। हाँ लोग परेशान हैं। बहुत जल्दी जल्दी हमारा ये सड़क बनवाएं, और हम क्या कह सकते हैं उनसे। तो वो कहाँ से बनवाते हैं, वो तो खुद ही जेल में पड़े हुए हैं अमानतुल्लाह तो जी। उनको जेल से बाहर निकलने की मोहलत मिलेगी जब भी तो काम कराएंगे। उन्हें तो विधायक भी गलत बनाया है, विधायक भी गलत बना दिए यहाँ के लोगों ने। वो तो बस जेल में ही पड़े हैं दिन रात, कि मुझे आज जेल में डाल दिया, वहाँ डाल दिया, बस यही कर रहे हैं वो तो। बाकी गलियाँ खुद ही पड़ी, इनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये तो एमसीडी का काम है ना, तो एमसीडी वाली एमसीडी कोई ना कर गए, ये अमानतुल्लाह का काम है। अमानतुल्लाह रोड बनाने 50 बार गए हैं, आश्वासन देते हैं अभी मैं जेल से निकल जाऊँगा, अब की बार करा दूँगा, वो जेल से ही नहीं निकल पा रहे हैं। इस बार जाने से पहले उन्होंने कहा कि अब मैं जब कहीं जाऊं, जेल में जाऊं या कहीं भी जाऊं, लेकिन हमारे कारिंदे यहाँ पर काम करेंगे और पूरी गलियाँ बनवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगी गलियाँ? नहीं कुछ नहीं बनना, ना गलियाँ बन रही हैं, सारी गलियाँ खुदी हुई हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हो या मजदूर रहते हो। आप देखें गाड़ी यहाँ देखें कौन सी खड़ी है, और लोगों का बहुत बुरा हाल है रोड पे निकलने में। बाइक में पंचर हो रहा है, अमानतुल्लाह साहब शायद देंगे इलेक्शन के टाइम पे पैसा जो बांटेंगे, उससे शायद हम अपनी बाइक या अपनी गाड़ियाँ ठीक करा पाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि बटला हाउस का कभी इस तरह का हाल हुआ हो? कभी भी नहीं। जब ये झुग्गी झोपड़ी थी तो इससे अच्छा हाल था, जब ये झुग्गी झोपड़ी थी इससे अच्छा हाल था। मगर ये आज इतना डेवलप होने के बाद यहाँ पर 150 लाख रुपये 2 लाख रुपये गज ज़मीन है, उसके बाद ये बुरा हाल है। जब 500 रुपये गज ज़मीन थी ना तो बहुत अच्छा हाल था यहाँ पे। बरसात के मौसम में लोग बहुत परेशान हैं, हर जगह गलियाँ भर सर यहाँ बरसात नहीं, सर्दी भी, गर्मी में भी, बरसात में भी परेशानी है, क्योंकि 2-2 साल होगा रोड खुदे हुए। ये बनाने के, ये सुधार जब आएगा अब की बार इलेक्शन में, जब अमानत साहब जेल के अंदर ही रहेंगे और यहाँ पर दूसरा बंदा कोई MLA बनेगा, क्या लगता है दूसरी पार्टी का। हाँ बिल्कुल करेंगे। इससे पहले आसिफ MLA थे, उन्होंने हर गली में नाला बनाया था, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी, पानी भी जा रहा था। और जितनी भी गलियों में इन्होंने ये बनाए हैं कि नाले, ये क्या कहते हैं, पाइप डालें, सारे भर जाते हैं कुछ दिनों बाद। तो ये अमानत जो है नेता सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो सबके अपनी अपनी अलग राय होती है, मगर मेरे हिसाब से सही नहीं है।
साहब एक बात बताइए, गली के जिम्मेदार लोग कहाँ हैं? वो सारे वो क्यों नहीं जाते? जाते हैं, क्यों नहीं शिकायत डालते? गई है शिकायत। ये यहाँ पर जिम्मेदार हमारे मास्टर जी हैं, वो भी गए हैं, और कई ये फुरकान अंकल हैं, कई सारे जने यहाँ से गए, मगर वो बार बार यही कहते हैं कि बस हो जाएगा हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, सब लोग वापस आते हैं। अभी तक कोई उम्मीद नहीं है आप लोग? नहीं, उम्मीद तो खैर ये होने की भी नहीं गली कभी भी, और ये अब की बार इलेक्शन में जब यहाँ से विधायक चेंज होगा जब ही होगा कुछ। दोस्तों यहाँ पर 15 कदम की दूरी पर मस्जिद है, नूर जहाँ मस्जिद। यहाँ देख लीजिए हालत क्या है, कीचड़ है चारों ओर और पानी भरा रहता है, और लोग यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और कपड़े नापाक होते हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर जुमे का दिन हो या आम दिन हो, लोग जाते हैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। लेडीज़ हैं, किसी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है, लेकिन वो जा नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर गलियाँ खुदी पड़ी हैं। कोई रिक्शे वाला यहाँ नहीं आता, गाड़ी आने को मना करते हैं। ओला ऊबर करना चाहें तो वो भी यहाँ नहीं आते क्योंकि मना कर देते हैं, गलियाँ ख़राब हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वजह से परेशानियाँ इतनी ज़्यादा, और ये लोगों का कहना है कि कारोबार में भी बड़ा फ़र्क आया है क्योंकि लोग यहाँ से गुज़रते नहीं हैं, तो कारोबार भी काफ़ी बंद करना पड़ा है। आइए कुछ और भी आ रहे हैं हमारे नमाजी यहाँ पर, उनसे मालूम करते हैं कि क्या हालात है अभी इन गलियों की। जी सर, क्या कहेंगे? अभी इतने दिनों से गली खुदी पड़ी है आपकी, क्या लग रहा है आपको, ये कभी ठीक होगी? क्या उम्मीद रख सकते हैं? 1 साल तो होने जा रहा है इसका, और अभी तक कोई इसका कोई हल ही नहीं हुआ अब तक, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, आप देख ही रहे हैं खुद। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? देखिए कि कीचड़ में लोग किस तरीके से चल रहे हैं, लोगों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, नमाज के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये सब तो सबसे पहले बड़ी गलती ये हुई है कि आदमी को एक रोड सही करे फिर दूसरा खोले। ये तो चारों तरफ पूरे इलाका परेशान है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा भटला हाउस जो है इलाका, कहीं भी चले जाइए लोग परेशान हाल हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या कहना चाहेंगे आप विधायक? बस अब क्या कहेंगे, सरकार की कमी नज़र आ रही है, देख लीजिए आप। ओखला की आवाम से क्या कहेंगे आप? ओखला के आवाम को चाहिए कि आवाज़ उठाएं इसके लिए। सर आप देखिए, मेरा नाम नूर मोहम्मद है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह का हाल है यहाँ पर। बिल्कुल कीचड़ हुई पड़ी है, मतलब इतनी गंदी कीचड़ है कि बंदे यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। मतलब यहाँ मेडिकल है, डॉक्टर्स रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इस गंदगी में रह रहे हैं। अब सोचिए कितनी बीमारी फैलेंगी इस चीज़ से। लोग, गवर्नमेंट को परवाह भी नहीं है इस चीज़ की कि किस कदर गंदगी हो रही है यहाँ पर। देखना चाहिए गवर्नमेंट को। डॉक्टर सर, यहाँ पर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे आप डेंगू मच्छर की वजह से यहाँ पर और बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि किस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं आपको? इसके बाद क्या हो सकता है? अगर इस तरह के हालात रहे तो पेशेंट की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि गंदगी इस कदर है, बहुत ज़्यादा है। सूखता है नहीं, जब तक धूप नहीं लगेगी सूखेगा नहीं, जब तक रोड नहीं बनेंगी तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बीमारी बढ़ती ही रहेंगी। यहाँ पर मोस्टली इतने पेशेंट आते हैं कि सर खुजली हो रही है, ये हो रहा है, सिर्फ इस गंदगी की वजह से, और हमें भी हो जाता है, ये इम्फेक्ट हो जाता है इस चीज़ से। इससे पानी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो पानी हम यूज़ बिल्कुल बिल्कुल, जो पानी यूज़ करते हैं हम उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। बड़ा गंदा हाल है। मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट इसको सही कर दे, रोड बना दे जल्द से जल्द, यही हमारी अपील है बस। थैंक यू। देखिए हर गली ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि नहीं, हर गली ऐसा हो रहा है। हम लोग को आने जाने में तकलीफ है, गिर जाती हूँ। हर गली नहीं, ये नहीं गली हर जाती है, आप चलती पिछल गई मैं उस दिन, और हर गली ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि नहीं, हर गली है ऐसा। अभी तो बोलो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है निकलने में, बढ़ने में, चौक पे जाने पे। सामने मेडिकल स्टोर है, कोई मेडिसिन भी नहीं लेने आता। पानी यहाँ का गंदा आता है। यहाँ रोड देख ही सकते हैं आप, कितना ज़्यादा बेकार हो रहा है। और थोड़ा बाहर जाके दूसरी सोसाइटी में देखोगे तो बहुत साफ़ सुथरी जगह है। यहाँ आसपास सब्जी मंडी भी है, आपने देखा? सब्जी मंडी भी है, खाने के भी स्टोर है, इतने सारे सामान बिकता है। कोई आता क्यों नहीं मार्केट में? क्योंकि गंदगी बहुत है यहाँ पे। अगर साफ़ इलाका होगा जब तो लोग आएंगे यहाँ पे। तो क्या चाहते हैं आप विधायक जी से, क्या कहेंगे आप? रोड बननी चाहिए, यहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। तो अभी तक कोई नुमाइंदा आपके यहाँ आया है? अभी कोई नहीं आया। 3 साल से सड़क बना के ऐसी छोड़ दी है।
अभी तक कुछ नहीं हुआ। ने गैस लाइन डल रही है, ये डल रही है, ऐसे हो रहा है इसका, कुछ नहीं हुआ अभी। सारा खल्ला मस्जिद तक सबका यही हाल है, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे। आपकी दुकान है यहाँ पर, सामने शॉप है हमारी, हमारा सामने घर है। आपको क्या समस्या आती है? कस्टमर नहीं आते हमारे पास। जब रास्ता खराब होगा तो लोग कैसे निकलेंगे फ्लैट से बाहर को? ये इतने सारे लोग हैं, इनमें भी यही शिकायतें हैं। इनसे ले लो ना भाई, चलने लायक भी नहीं है जगह। देख रहे हैं आप लोग भी आ जा रहे करें, बाल बच्चा भी नहीं जा पाता है, इतना कीचड़ रहता है, गिर के आता है, घर में पूरा कचरा लगा हुआ रहता है, एकदम कहीं जाने लायक नहीं। ओखला तो एकदम बिल्कुल ही, ये गली की बात नहीं, हर गली ऐसे ही है यहाँ। अब किसको क्या कहीं जाते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे जाते हैं? अब क्या करना, बाहर निकल के जाना पड़ता है। यहाँ नहीं आता, रिक्शा टेम्पू भी नहीं आता है, कहता नहीं ऐसी जगह में नहीं जाएगा, पलट जाएगा। बैटरी रिक्शा तो जानबे करते कितना हल्का रहता है, आता ही नहीं है। वहाँ जाके वो खैरुल्ला मस्जिद लग पकड़ना पड़ता है, मजबूरी है। इतना कीचड़ है कि चलने लायक नहीं। हम लोग जाते हैं काम पर तो पूरा आके कपड़ा बदलते फिर नहाते तब जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? हम लोग विधायक जी को ये कहते हैं, रोड जैसा था वैसे ही बना दीजिए, ऐसा क्या कि चाहीन लगा के रखे हैं। चलने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है किसी को। कोई मेहमान आता तो कहता कैसे जगह में कितना गली है, दिल्ली नाम का महल इतना बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ये रोड देखिए कैसा है। क्या कहा जाए, मेहमान भी जल्दी नहीं आता है ये शर्म से। जो अच्छे जगह में रहने वाला ये तो नहीं आता है ना, कहता कपड़े गंदे हो जाएंगे, गाड़ी भी नहीं जाता, वहाँ से उतर के आना पड़ता है। क्या कीजिएगा? बारिश होती है तो आप लोगों को यहाँ पर कैसी दिक्कतें आती हैं? बहुत बहुत हद से ज़्यादा, जिसको कहा जाता है। आप खेलने का ही गिरता है, पड़ता है, दुकान नहीं जाता है, कोई क्या करे। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सब निकलते बैठते हैं, निकलने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। कम से कम विधायक जी दरखास्त कीजिए, अब इसको बनवा दीजिए। आप लोग विधायक जी के पास गए नहीं साथ में मिल करके? तो विधायक जी इतनी परेशानियाँ हो रही, 1 साल हो गया तकरीबन इस गली को खुदे हुए। नहीं गए लोगों को आश्वासन दिया कि बना देंगे इसको, लेकिन अभी तक बना नहीं है। क्या देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं वो? जब से हाँ ये आप जाते हैं तो वो जल्दी बन जाएगा, वो काम शुरू होने वाला है, ये सब होता है। अब ये मस्जिद लोग मस्जिद नमाज़ पढ़ने आते हैं, जाते जाते वहाँ तक जो है कपड़े गंदे उनको हो जाते हैं। ये बहुत दिक्कतें हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें भी देख रहा हूँ, तो इन दुकानों की वजह से कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पर लोग रहने वाले? दुकानें बंद हो गई ना, तो दुकानें खुली थी यहाँ पर, किराए दुकानें थी, बंद कर चले गए लोग। दुकानें थी यहाँ पर, दुकान चली ही नहीं रही, कस्टमर आते ही नहीं है, ऐसे में क्या आएगा? आप लोगों को कहीं बाहर जाना होता कैसे जाते हैं आप? रिक्शा कैसे करते हैं? बस यहाँ से बाहर रोड तक निकलना पड़ता है, ऐसे ही इसी रास्ता से, फिर वहाँ से रिक्शा मिलता है। यहाँ रिक्शा आते नहीं रहते हैं। क्या लगता है आपको, इस दफ़ा चुनाव है, चुनाव बहुत करीब है, तो बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? तो वही कर देंगे? नहीं, अगर विधायक जी ने काम किया तो बदलाव नहीं होगा, और नहीं किया तो बदलाव होगा। आप चाहते हैं कि काम हो जाए तो बदलाव ना करें? हाँ, काम होना चाहिए। बाकी सब काम ठीक हो रहा है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका।